ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान आगू ने अभिमन्यु सिंह कुहाड़ उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, जिहदे विच उन्होंने कहा है कि ड्रिप नूं लैके ड्रिप की स्पीड नूं लैके गलबात होई सीगी। उस तो बाद दे विच सीनियर डॉक्टर सीगे वो जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं मिले भी ने ते उन्होंने माफ़ी भी मंगी है, तो सारा मामला हल हो गया सी। पर जिहड़े डॉक्टर इलाज कर रहे सी उन्होंने एक पत्र लिख दिता है अपने उच्च अधिकारियों नूं, उहदे उत्ते सवाल खड़े हो गए ने। पूरी दुनिया ने देखा कि 58 दिन के बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी खुली हवा में, खुली धूप में यहाँ पे आए हैं, खुली लाइट में, नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर में आए हैं। उसके बारे में बात विस्तार से काका सिंह कोटला जी रखेंगे। मैं सिर्फ एक दो चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी चर्चा चल रही है कि कल रात को आखिर क्या हुआ, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मेडिकल एड लेने से कल रात को क्यों मना कर दिया, वो सारा विषय। और उसके बाद अभी एक चिट्ठी की भी चर्चा चल रही है, बहुत सारे पत्रकार साथियों ने भी पूछा, उसको भी एक हम स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, जब 19 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 8 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग अलग फील्ड के थे, तो उसके बाद लगातार सीनियर डॉक्टर आते रहते थे। लेकिन कल रात को जो एक ड्रिप जो दी जा रही थी उसमें एक कोई छोटी बोतल भी थी और उसका एक तय समय होता है कि इतने समय में ये पूरी खत्म कर लेनी है। लेकिन जो मौके पे डॉक्टर मौजूद थे उनसे कहीं चूक हुई, आप उसको लापरवाही भी मान सकते हैं। तो जो तय समय था उससे जब ज्यादा समय उनको लगा कि ये ज्यादा समय लेगी और 40-45 मिनट हो गए थे, लेकिन वो 1 घंटे में वो पूरी हो जानी चाहिए थी खाली, तो एट ए टाइम उन्होंने फिर उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को पूरे हाथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो उसके बाद जब डॉक्टर को दोबारा बुलाया गया तो यहाँ पे वो हवा भी थोड़ी भर जाती है जब वो खत्म होने के बाद। तो डल्लेवाल साहब को काफी पेन हुआ, उनको काफी दर्द हुआ और काफी उनका यहाँ से खून भी बाहर आया। तो उसके बाद एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, एक साधारण सी प्रक्रिया है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज के दिन या कभी भी उनकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि कोई इस तरीके से कोई लापरवाही बरती जाए। ना तो इस देश के किसानों के लिए इतनी सस्ती है, ना दोनों फर्मों के लिए इतनी सस्ती है, ना इस देश के लोगों के लिए इतनी सस्ती है। तो जिस तरीके से वो पूरी घटनाक्रम हुई और उस समय जो एक ज्यादा स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर जो मौजूद होने थे वो मौजूद नहीं थे, तो उसके कारण एक सही तरीके से उस चीज को लेकर नाराजगी भी जताई गई। सुबह प्रशासनिक सीनियर अधिकारी और सीनियर डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई और उन्होंने पहले वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी मिले। डल्लेवाल साहब ने भी उनको सारा प्रकरण, पूरा प्रकरण डिटेल में विस्तार से उनको बताया और डल्लेवाल साहब ने ये कहा कि आप हमारे फोरम के नेताओं से बार बात करें। फोरम के नेताओं के पास डॉक्टरों की, सीनियर डॉक्टरों की टीम और सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आई और उन्होंने कल रात को हुए प्रकरण के लिए क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि भाई ये जाने अनजाने में चूक हो गई। हमारे जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि MBBS MS MD करने के बाद जब एजुकेशन की लाइन में भी जाना होता है तो सीनियर रेजिडेंसी उसको बोलते हैं, उन चीजों की ट्रेनिंग उनकी चल रही है, ऐसा उन्होंने विस्तार से बताया। कोई MBBS करते समय वाली ट्रेनिंग नहीं थी उनकी, जो सीनियर रेजिडेंट बनने की जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग चल रही है। तो उन्होंने उसके लिए क्षमा मांगी, उन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज किया। और देखिए, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का नेचर है, जिससे हम पूरे देश के ही किसान उस चीज से परिचित है। अगर कोई सामने से कोई हाथ जोड़ के अगर कोई क्षमा मांग लेता, माफी मांग लेता है, तो डल्लेवाल साहब का हमेशा ये कहना रहा है कि अगर कोई सामने से
सच्चाई से अंदर से कोई गलती स्वीकार कर ले हाथ जोड़ के, तो उससे ज्यादा बड़ी चीज और कोई नहीं होती, उसको माफ कर देना चाहिए। तो जो उन्होंने अपोलोजाइज किया, जो उन्होंने माफी मांगी, उस चीज के लिए उनको क्षमा कर दिया गया। क्योंकि अगर हम पंचायती तौर पर भी बात करें, सामाजिक तौर पर भी बात करें, जब सामने से जिससे गलती हुई है उसने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लिया, तो उससे आगे कुछ बचता नहीं। और ये हमारा ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं कि हमें किसी को कोई कार्रवाई करानी है, कोई इस तरीके से कराना है। अब शाम को हमें ये पता लगा कि कुछ उन्होंने डॉक्टरों ने जिनसे गलती हुई है, उन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी लिख दी कि हमारे साथ कोई अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया, कोई इस तरीके से किया गया। देखिए, आप सारे उसमें मीडिया वाले साथियों का भी लिखा गया है। आप पिछले 13 फरवरी से यहां पे हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हजारों किसान यहां मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता यहां आते हैं। 12वां महीना आंदोलन का चल रहा है। आज तक किसी भी कोई पत्रकार साथी के साथ, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ, हमारे किसी भी नेता ने या किसी भी किसान ने हल्की सी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी। और सारे के सारे यहाँ पे सभ्य लोग हैं, सारे के सारे जिम्मेदार लोग हैं। तो कोई डॉक्टर अगर किसी से गलती हो गई, उसके बाद उल्टा इस तरीके के झूठे और निराधार आरोप लगाए वो चिट्ठी में लिख के, तो ये तो वही बात होगी जो एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये चीज, इस तरीके की चिट्ठी लिखना और उसको मीडिया में भेजना, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो उनसे गलती हुई है उस गलती को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम पुनः एक बात कहेंगे कि जब सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों ने और उनके सीनियर डॉक्टरों ने जब माफी मांग ली है, आके डल्लेवाल साहब से भी उन्होंने क्षमा मांगा है, 20 मिनट बैठे हैं, उनसे माफी मांगी है। यहाँ फोरम के भी सभी नेताओं से माफी मांगी है। और डॉक्टरों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कहा है कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उस रैंक के सीनियर डॉक्टर 24/7 यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और भी सीनियर डॉक्टरों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। और जो एक अस्थायी हॉस्पिटल है उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और उन्होंने ये वायदा किया, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि आगे इस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं होगी। उन्होंने एक पक्ष ये भी बताया कि भाई, जो आज पूरे देश के, पूरी दुनिया की जो नजर है वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और उनके संघर्ष के ऊपर है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਵੀ 60 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਡ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।